हेलो दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश नेपाल में आज बहुत ही उग्र आंदोलन हुए। और इन आंदोलन में हमने देखा कि जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे उनको देश छोड़ना पड़ा। और इतना उग्र था कि वहाँ की संसद, वहाँ के मार्केट, वहाँ के मीडिया ऑफिस, वहाँ सब जगह दंगा हो गया। और आम चर्चा में ये न्यूज़ है कि वहाँ पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बंद कर दिया गया। पहली बात तो ये है कि बहुत बड़ा कदम भी कह सकते हैं कि एक छोटा सा देश जिसने इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज जो कंपनियां हैं, चाहे यूट्यूब, फेसबुक, कोई भी है, इन सब कंपनियों के ऑफिस बंद कर लिए। और दूसरी कयास ये लगाया जा रहा है कि इसके पीछे नेपाल नहीं, चाइना का हाथ है। इस वीडियो में इस बारे में बात करते हैं और क्यों वहाँ ऐसा हो रहा है इसके बारे में भी कुछ एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, बात ये निकल के आती है कि 2023 में नेपाल ने अपने वहाँ एक जो सोशल मीडिया का एक रेगुलेशन लाया। उसने कहा भैया, हर सोशल मीडिया का एक ऑफिस यहाँ होना चाहिए जिससे हमें कभी बात करनी हो तो हम उसको देख पाएँ, सुन पाएँ, उनको बोल पाएँ कि भाई ये चीज़ हटा दो, गलत है, जो भी कुछ है। क्योंकि इसका कंट्रोल तो यूएसए, जर्मनी या फ्रांस या कहीं से हो रहा है। तो यहाँ पर ये देश ने बहुत अच्छा कदम, मैं कहूँगा, क्योंकि एक वाकया मेरे साथ भी हुआ था। एक व्हाट्सएप बैन हो गया था तो यहाँ पर कोई ऑफिस ही नहीं था। मिनिस्ट्री ऑफ आईटी को लिखा तो उन्होंने इंटरफियर करके व्हाट्सएप को चालू किया। लेकिन हमें प्रॉब्लम ये थी, हम शिकायत कहाँ करें। नेपाल ने ऐसा किया। अब चाइनीज जो ऐप है टिकटॉक, तो ये सब जब आदेश 2023 में आए थे तो चाइनीज टिकटॉक ऑफिस ने तो अपना ऑफिस वहाँ पर खोल लिया, तो उनका वो चल रहा। लेकिन बाकी बहुत सारे जो ऐप हैं इन सबको बंद कर दिया। पब्लिक वहाँ पर गुस्से में आ गई। और क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोग विदेश में काम करने जाते हैं, विदेश में जो काम करने जाते हैं उनका संपर्क सोशल मीडिया से ही होता, कॉल वगैरह से आजकल ज़्यादा हो नहीं पाता। तो इन सब के चलते हुए, तो अगर मैं बात करूं कि चाइना का हाथ है या नहीं है, तो चाइना का ऐसे हाथ हो सकता है कि चाइना के अपने बहुत सारे ऐप यहाँ पर चल पाएँ। और दूसरा, चाइना जो है यूएस के उन ऐपों को हटाना वहाँ से चाहता है। लेकिन यूथ कहती है कि इनको इसलिए हटाया गया कि वहाँ पर भ्रष्टाचार हो रहा है। और ये भी एक रिपोर्ट है कि नेपाल में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सब के परिवार के लोग बाहर रह रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, बाहर बहुत खर्चा कर रहे हैं। यहाँ तक कि लोग कहते हैं वहाँ जाके बच्चे वहाँ अयासी कर रहे हैं, यानी कि बहुत अनाप शनाप खर्च कर रहे हैं। ये सब यहाँ का भ्रष्टाचार का पैसा है। तो इस पर रोक लगा दी गई। और छोटा सा देश है, युवा जो हैं, जिसको हम जो जनरेशन, जो जेड जनरेशन जिसको बोला जा रहा है, कि जो आमतौर पर 2009 तक बर्थ वाली है बेसिकली, तो वो जनरेशन सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती है। तो उन्होंने यहाँ ये उग्र वो किया। अब देखने की बात ये है कि ये सब जो बातें हो रही हैं ये नेपाल के लिए चाइना की वजह से हो रही है या नेपाल खुद ऐसा कर रहा है। तो वहाँ के इन सब घटनाओं को देखते बहुत से लोग मर गए वहाँ पर। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं ओली जी, उन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया। और जो पौडल जी हैं, फिर उसके बाद राष्ट्रपति ने भी इस्तीफा दे दिया। बहुत से मंत्रियों ने पहले इस्तीफा दे दिया था। अब देखने की बात है कि वहाँ पर ये स्थितियाँ कैसे सामान्य होती हैं और क्या हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, एक एनालिसिस था, ये जानकारी भी आप तक थी। वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब पर भी लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।